श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की प्यास कभी नहीं बुझती, बल्कि श्रवण की भूख और भी बढ़ जाती है। भक्तों, भागवत रूपी खजाने से एक प्रसंग का चिंतन करेंगे। सरस्वती के किनारे एक ज्ञानी भक्त और दूसरा नीतिज्ञ भक्त, दोनों भक्तों का मिलन हुआ। यहीं से भागवत में आरंभ होता है विदुर जी और उद्धव जी का संवाद। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं, भगवान की श्री कृष्ण जी का दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी को सुनाया। सुनकर विदुर जी उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए आग्रह किया। तब महात्मा उद्धव जी ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है उनका मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं, विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ गया वही वहाँ बिरादरी क्या होती है, फिर वहाँ बिरादरी क्या होती है। जो हरि का भजन करे वो हरि का हो गया। मैत्रेय मुनि ने दौड़कर विदुर जी को अंक में भर लिया। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हो गया। विदुर जी ने कहा, भगवान, मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता। सज्जनों, शास्त्रों में कभी कुतर्क मत करो। कुतर्क करना अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। विदुर जी संत श्री मैत्रेय मुनि से कहते हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है। सृष्टि में कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों होता है। परमात्मा अनेक प्रकार के अवतार लेकर क्यों आते हैं। उन अवतारों में कभी नरसिंह अवतार, कभी वामन अवतार। मैंने सुना है भगवान ने शुकर का रूप ले लिया, वारा बन गए, ये कैसे। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से बोले, संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, वो परमात्मा की क्रीड़ा है, वो उसकी सुंदर लीला है और ये संसार उसकी क्रीड़ा भूमि है। यहाँ वो कई कई प्रकार की लीला से प्रमुदित होते हैं। दूसरी बात, कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता तो परमात्मा किसी को सुख भी नहीं देता। ये सुख और दुख तो अपने कर्म के अनुसार जीव भोगता है। इस संसार में जो कुछ भी हम लोग भोगते हैं, अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। हम क्या कर चुके इसकी चिंता मत करो, आगे हमें क्या करना है उसके बारे में विचार विमर्श करो। विचार मत करो। काऊ न कहू सुख दुख करी दाता, निज करत कर्म भोग सबू भ्राता। सज्जनों, प्रयास करो कि वर्तमान में मेरा समय व्यर्थ में चला नहीं जावे। वर्तमान का जिसने सदुपयोग किया है उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ हो जाता है और भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। इसलिए वर्तमान तो आजकल टीवी देखने में व्यतीत कर देते हैं। अब तो बिगड़ने के लिए टीवी में सैकड़ों चैनल हो गए हैं। आज के समय में टीवी पर विज्ञापन के ऐसे ऐसे दृश्य, खराब दृश्य आते हैं कि माँ बाप, बेटा व बेटी एक जगह बैठकर टीवी भी नहीं देख सकते। ऐसे ऐसे खराब दृश्य आते हैं। अब उनका छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भक्तों, वर्तमान को सत्संग में लगाओ, टीवी में नहीं। वर्तमान तो हम इसमें निकाल देते हैं, फिर रोते हैं, पहले हमने ऐसा क्यों नहीं किया, अब क्या होगा। तो सब अब रोने के सिवाय मिलेगा क्या। तीसरी बात, विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछी कि परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं। वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो उस व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेकर आते हैं। अर्थात अपने भक्तों को सुख आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। अवतारों में भगवान ने वाराह का रूप धारण किया, भगवान ने शुकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दीति सबसे बड़ी थी।
एक दिन दीति ने कश्यप जी से कहा, मेरी जितनी भी अन्य बहनें हैं सभी पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। सहवास की कामना की। तब कश्यप जी ने दीति से कहा, देवी यह सारे काल का समय है, यह समय पुत्र सुख के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इस समय साक्षात भगवान शिव शंकर अपने गणों के साथ आकाश में विचरण करते हैं। इस समय किया हुआ जो गर्भाधान उस गर्भस्थ शिशु पर अशुभ प्रभाव डाल सकता है। लेकिन कश्यप जी की धार्मिक बातों पर दीति ने अनादर कर दिया। कश्यप जी भी दीति के दुराग्रह के आगे झुक गए और दीति के साथ रहे। और वह समय बीतने पर कहा, देवी तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दीति तो एकदम भयभीत हो गई, बोली, मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए, नारायण का भक्त पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि बोले, अब समय का असर मैं कहाँ लेकर जाऊँ। इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दोनों ही दुष्ट होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण को आना पड़ेगा। कश्यप जी ने दीति से कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह बड़ा गुणवान होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा, वो शीलवान होगा, अलंपट होगा, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी और भगवान का परम भक्त होगा। इसे सुनकर माता दीति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, दीति के गर्भस्थ को जो शिशु हैं उनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, दैत्यों की माता का पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, दीति के गर्भ में जो बालक है वो साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं, जय और विजय। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से जिज्ञासा प्रकट की, जय और विजय दोनों राक्षस क्यों बने। तो पार्षदो मोहाम जयो विजय एवच कदर्थिम कर्त्य माम यदो ब्रह्म काता मति कर्मम। मुनि मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सुनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ही मानस पुत्र एक बार भगवान श्री हरि के दर्शनों के लिए विकुंठ गए। विकुंठ में प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने रोक दिया और कहा, क्षमा करें, अभी हमारे प्रभु के विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार बोले, हमारे माता पिता से मिलने से तुम कैसे रोक सकते हो। धक्के देकर जाने लगे। जय विजय का कोई दोस्त तो नहीं था, क्योंकि वो तो अपने कार्य का निर्वाह कर रहे थे। लेकिन सनत कुमार जबरदस्ती अंदर जाने लगे तो जय विजय ने रोक दिया। सनत कुमार ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और कहा, तुम भगवान के पार्षद होकर हमें भगवान से मिलने से वंचित करते हो, जाओ तुम दोनों 7 जन्म तक राक्षस हो जाओ। जय विजय चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे कि हम आपको पहचान नहीं पाए, राक्षस बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफें भोगनी पड़ेगी। यह वार्तालाप हो रहा था, तब तक भगवान श्री हरि आ गए और पार्षदों की तरफ से माफी मांगी। तब तक सनत कुमार भगवान के दोनों पार्षदों को श्राप दे चुके थे। सनत कुमारों ने कहा, दैत्य तो तुम दोनों बनोगे, यदि तुम प्रभु को प्रीत से भजोगे तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे, यदि बेर से भजोगे तो 3 जन्म में ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। 3 जन्म तक इतने बड़े राक्षस बनोगे कि तुम्हें मारने के लिए श्री भगवान को ही आना पड़ेगा। दोनों ने कहा, हम बेर से ही भजेंगे। सनत कुमारों के मन में बड़ी ग्लानि हुई, हमने क्रोध क्यों किया, इसलिए बार बार दैत्यों से देवताओं और मानव रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु अवतार लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।